ऊश्च ऊश्च इति वह, यहाँ कौन सा समास हुआ है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। ह्रस्व ऊ का, एक मात्रिक ऊ का, द्विमात्रिक ऊ का और तीन मात्रिक ऊ का, इन तीनों का क्या हुआ है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। तो क्या बना है? वह ऊ के तीनों को दीर्घ हो गया है, पहले ह्रस्व दीर्घ का हुआ, फिर दीर्घ जो बना उसका प्लुत के साथ होकर के क्या बना? ऊ। और उसी के बहुवचन जस का रूप है क्या? वह। जैसे हरया बनता है और विष्णु विष्णु विष्णवः, उसी तरह वह बनता है। समझे कि नहीं? और क्या हुआ? क्या हो गया? और फिर वह कालो यस्य इति ऊ कालः। क्या? उकाला नहीं, वह कालो यस्य इति ऊ काला। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया है ऊ का काल के साथ। यहाँ प्रश्न होता है कि ऊ वर्ण है, काल क्या है? अधिकरण है। काल क्या है? काल जन्यानाम जनका काला जगताम आश्रयो मता, है कि नहीं? सभी जगत का क्या है? आश्रय। तो वर्ण का भी उच्चारण किसी न किसी काल में होगा, तो इसलिए काल क्या है? उसका भी अधिकरण है। तो एक अधिकरण है और एक क्या है? आधेय वर्ण है। इन दोनों का क्या नहीं हो सकता है? समानाधिकरण अन्वय नहीं हो सकता है। सही? समानाधिकरण नहीं हो सकता, समानाधिकरण नहीं हो सकता है, अभेदेन अन्वय नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है? अब बहुब्रीहि का नियम है कि प्रथमांता नाम समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासो भवति। क्या? प्रथमांता नाम समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासो भवति। समास, बहुब्रीहि समास जो होता है प्रथमांतों का होता है और समानाधिकरणों का होता है कि नहीं? ये क्या हो नहीं सकता है? यहाँ समानाधिकरण भी नहीं है और प्रथमांत तो है, क्या? वह भी प्रथमांत है, काला भी प्रथमांत। जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन अनन्तरस्याम, इससे क्या हो गया? काला में एक वचन हो गया। नहीं तो वह में बहुवचन है तो काला में भी क्या होना चाहिए? लेकिन जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन अनन्तरस्याम, इससे क्या हो गया है? एक वचन हो गया विकल्प से। समझे कि नहीं? है तो इस तरह से क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? समानाधिकरण नहीं है तो बहुब्रीहि समास कैसे हो गया? कहे प्रथमांता नाम समानाधिकरणानां च बहुब्रीहि समासो भवति, ये नियम। तो यहाँ प्रथमांत तो है लेकिन समानाधिकरण नहीं। क्यों? कैसे नहीं है? बता दिया ना। अब कहा भैया नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, हम ऊ की क्या कर देंगे? सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में लक्षणा कर देंगे। ऊ की किस में लक्षणा कर देंगे? और उसका अभेदन कहाँ में हो जाएगा? काल में हो जाएगा। तो समानाधिकरण बन जाएगा, जिससे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है भैया? जिससे ऊ काला का अर्थ होता है ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः काला यस्य, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऊकारोच्चारणाधिकरण काल। ऊ का अर्थ क्या हो गया? ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। ऊ का अर्थ क्या हो गया? चारणाधिकरण काल सदृश। और काला ये है, आगे यस लगा दो, बस हो गया। क्या? वो ऊ का ही इतना बड़ा अर्थ हो गया। किसके द्वारा? लक्षणा के द्वारा। ठीक है भैया? तो ऊ तो अर्थ क्या हो जाता है? चाहे वह कालो यस्य कहो, चाहे उसका मतलब ये समझो कि ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य। यस्य अचः है, अन्य पदार्थ अच है। जिस अच का, उस अच की क्या होती है? ह्रस्व दीर्घ पुल्ल संज्ञा होती है क्रम से। समझे कि नहीं? ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा काला यस्य अचः सा अच क्रमेण ह्रस्व दीर्घ पुल्ल संज्ञा का भवति, ये अर्थ हो जाता है। ठीक है भैया? तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। ये हो गया उकालोज्जृता का सामान्य इसको अर्थ वगैरह हो गया है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में यदि समाहारद्वंद्व समास होता तो विग्रह होता ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतम्। क्योंकि समाहारद्वंद्व समास में क्या होता है? समुदाय प्रधान होता है और अवयव तिरोहित होता है, और समुदाय एक ही होते हैं, इसलिए एक वचन होता है। और सा नपुंसकलिंग सूत्र से नपुंसकलिंग हो जाता है, इसलिए जहाँ जहाँ समाहारद्वंद्व समास होता है वहाँ नपुंसकलिंग होता है और एक वचन होता है। और यदि इतरेतर युगद्वंद्व समास होता है तो ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बहुवचन का प्रयोग होता है, क्योंकि उस इतरेतर युगद्वंद्व समास में अवयव प्रधान होता है और समुदाय तिरोहित होता है। और अतः यदि यहाँ समाहारद्वंद्व समास होता तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम् बनना चाहिए। यदि इतरेतर युगद्वंद्व समास है तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बनना चाहिए, पर यहाँ ना ह्रस्व दीर्घ प्लुतः है ना ह्रस्व दीर्घ प्लुतम् है। तो यहाँ यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा समास है? तो यदि यहाँ समाहारद्वंद्व समास करेंगे तो लिंग विधायक शास्त्र अर्थात सा नपुंसकलिंग सूत्र को बांधना पड़ेगा। और यदि यहाँ क्या करेंगे? इतरेतर युगद्वंद्व समास करेंगे तो किसको? बहुत बहुवचन में शास्त्र को बांधना पड़ेगा। और
भास 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 भाष्यकार ने कहा है लिंगम शिष्यम लोकासेत्वा लिंगस्य लिंग विधायकम शास्त्रम न कर्तव्यम लिंगस्य लोकासेत्वात्, क्योंकि लिंग का ज्ञान तो लोक से ही सिद्ध हो जाता है। अतः शास्त्रवाद कल्पनापेक्षा लिंगवाद अवचित्यात्, मतलब शास्त्रवाद की कल्पना की अपेक्षा लिंग का वाद करना उचित है। अतः शास्त्र हुआ बहुवचनम, इसका वाद कर देंगे और लिंग का इसका वाद नहीं करेंगे, और उसका लिंग विधायक शास्त्र है शान पुंस्कम, अतः उसका वाद करके शान पुंस्कम, अतः समाहार यहाँ समाहार दोनों समास करेंगे और शान पुंस्कम इस सूत्र को वाद कर देंगे, इसलिए नपुंसकलिंग नहीं होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, और एक वचन होता ही है तो क्या हो जाएगा, हसुदेव प्लुता ही बन जाएगा। और सौ तत्वात यहाँ क्या हो जाएगा, पुंस आ जाएगा, मतलब पुल्लिंग हो जाएगा।